कोटा फैक्ट्री सीजन 1 और 2। मेरा मानना है कि भारत में सादगी और सरल गालियों को छोड़कर सीरीज के जन्मदाता और असली कलाकार टीवीएफ से आए हैं। चाहे पिक्चर्स हो, एक्सपीरियंस हो, हॉस्टल डेज हो या अन्य सभी एक से बढ़कर एक सीरीज, और उसी कड़ी में कोटा फैक्ट्री भी है। नमस्कार, मैं हूं एस एन लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। कोटा फैक्ट्री टीवीएफ द्वारा निर्मित एक शानदार हिंदी वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, जो राजस्थान के कोटा शहर पर आधारित है, जो भारत का एक प्रमुख कोचिंग हब। यह सीरीज छात्रों के जीवन, आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के दबावों और उनके सपनों का पीछा करने के संघर्षों को दर्शाती है। सीजन 1 की कहानी पर आते हैं। 16 वर्षीय वैभव की कहानी का अनुसरण करता है, जो एक छोटे शहर इटारसी को कोटा आता है। उसे आईआईटी में प्रवेश पाने का सपना है, लेकिन उसे कोटा के प्रतिस्पर्धी माहौल और कठिन कोचिंग कक्षाओं में खुद को साबित करना होता है। जीतू सर एक दयालु भौतिकी के शिक्षक मिलते हैं, जो वैभव का मार्गदर्शन करते हैं और उसे प्रेरित करते हैं। वह अपने सहपाठियों मीना, उजास, गौरव और राहुल के साथ दोस्ती करता है, जो सभी अपने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीरीज छात्रों के दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव को वास्तविक रूप से चित्रित करती है। देर रात पढ़ाई, परीक्षा का तनाव, कट ऑफ प्रेशर और माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ, यह सामाजिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के मुद्दों को भी उजागर करते हैं जो छात्रों का सामना करते हैं। वैभव अपने रिश्तों को संतुलित करने का प्रयास करता है, अपने माता पिता की चिंताओं को समझता है और किशोर रोमांस के शुरुआती भावनाओं का अनुभव करता है। सीजन 1 रोमांचक क्लाइमेक्स के साथ समाप्त होता है, जहां वैभव और उसके दोस्त अपनी परीक्षा परिणामों का सामना करते हैं और अपने भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। अब सीजन 2 की कहानी के बारे में बात करते हैं। दूसरा सीजन समय रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाता है और दर्शाता है कि वैभव और उसके दोस्तों का जीवन कोटा की कठिन वास्तविकता से कैसे बदल गया। कुछ अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, जबकि अन्य नए रास्ते तलाश रहे हैं। सीजन पेशेवर शिक्षा के विकल्पों, करियर की अनिश्चितता और वयस्कता में संक्रमण के दौरान आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। वैभव एक नए कोचिंग संस्थान में शामिल होता है और वहाँ नए प्रोफेसर्स और सहपाठियों से मिलता है। वह रिश्तों के उतार चढ़ाव का सामना करता है और वयस्कता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को समझना सीखता है। दूसरा सीजन तनावपूर्ण परीक्षा के परिणामों से परे जाता है और जीवन के पाठों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह छात्रों को सलाह देता है कि वो अपने जुनून का पीछा करें, असफलताएं से सीखें और स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करें। कोटा फैक्ट्री की खासियत थी कि शो की सफलता का श्रेय इसके रियलिस्टिक चित्रण और रिलेटेबल पात्रों को दिया जाता है। यह कोटा के माहौल को वैसे ही दिखाता है जैसा है, बिना किसी चीज़ को छुपाए। ब्लैक एंड वाइट सिनेमेटोग्राफी कहानी को एक अलग ही आयाम देती है और पात्रों के भावों को उजागर करती है। डायलॉग सरल और प्रभावी, और वे छात्रों की भाषा और चिंताओं को सटीक रूप से दर्शाते हैं। अब संगीत की बात करते हैं तो कोटा फैक्ट्री के दोनों सीजन के संगीत ने कहानी में जान फूंकने का अविश्वसनीय काम किया। संगीतकार सिमरन होरा ने बेहतरीन संरचनाएं की, जो हर दृश्य के मूड को पूरी तरह से कैप्चर करती है। कुछ प्रमुख ट्रैक इस प्रकार हैं। द जेंटलमैन शो का थीम सॉन्ग, ये ट्रैक उत्साह और संघर्ष का मिश्रण है जो छात्रों की भावनाओं को दर्शाता है। हवाएं एक हल्का फुल्का और आशावादी ट्रैक जो छात्रों के रोजमर्रा के जीवन और दोस्ती को दर्शाता है। प्रेरणा एक प्रेरक और उत्थानशील ट्रैक जो छात्रों को याद दिलाता है कि उनके सपने बड़े हैं और उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। अकेला एक मधुर और उदास ट्रैक जो छात्रों के अकेलेपन और तनाव को दर्शाता है। जीत एक विजयी ट्रैक जो छात्रों की छोटी छोटी जीत का जश्न मनाता है। निर्देशन की बात करें तो राघव सुब्बू का निर्देशन बेहद संवेदनशील और यथार्थवादी है। उन्होंने कोटा के छात्रों को जीवन को बिना किसी अतिशयोक्ति के बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया। वह शो में छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि कक्षा में हवा का गर्म होना, छात्रों का खाना और रात में पढ़ाई करना। यह सब मिलकर एक सच्चा और विश्वसनीय अनुभव प्रदान करता है। लंबे बिना कटे शॉट्स, इन शॉट्स के जरिए दर्शकों को छात्रों के जीवन की वास्तविकता का एहसास होता है। हालांकि कहीं कहीं लगता है कि सीन्स थोड़े छोटे हो सकते हैं और कुछ लोगों को भी बोझिल लग सकते हैं, पर ओवरऑल अच्छे हैं। राघव सुब्बू ने अपने निर्देशन के जरिए कोटा फैक्ट्री को सिर्फ एक वेब सीरीज से ज़्यादा बना दिया। यह एक ऐसी कहानी जो हर उस व्यक्ति से जुड़ती है जो कभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाइए कोटा फैक्ट्री देखिए और कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।